हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंटो के बारे में। एलिमेंटो बेसिकली एक वर्डप्रेस पेज एडिटर टूल है जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप बहुत अच्छी क्रिएटिव इम्प्रेसिव आई कैचिंग वेबसाइट बहुत ईजीली बना सकते हैं, राइट। दूसरा, एलिमेंटर जब आप चलाते हैं, एलिमेंटर के अंदर प्रॉब्लम कुछ आती हैं, कुछ लोडिंग इश्यूज़ आते हैं और एलिमेंटर आपका जब आप अपने किसी पेज को एलिमेंटर में एडिट करते हैं तो वो पेज एडिट नहीं होता है और आपका जो एलिमेंटर है वो सिर्फ लोडिंग ही होता रहता है। तो दोस्तों, वो एलिमेंटर में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आती हैं जिनकी मदद से एलिमेंटर लोड नहीं होता है, और क्या उनके 100% सॉल्यूशंस हैं जिनकी मदद से जिनको आप यूज़ करके अपने एलिमेंटर की सभी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी कंप्यूटर डिस्प्ले पर। जी दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिमेंटर के वो कौन से इश्यूज़ हैं, एलिमेंटर के कौन से वो लोडिंग इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से एलिमेंटर जो है वो काम नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन जो इशू है, या जब आप एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे या फिर एलिमेंटर को यूज़ करेंगे तो उसमें अक्सर एलिमेंटर लोडिंग इश्यूज़ ये एरर बहुत ज़्यादा आता है। जब भी आप फ्री वर्ज़न या प्रो वर्ज़न या कोई भी एलिमेंटर का कोई भी वर्ज़न आप यूज़ करेंगे तो आपका एलिमेंटर में कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो एलिमेंटर है वो लोड होता रहता है और वो काम नहीं करता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप पेज को एडिट नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से ना तो आप पेज बना सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं और आपके जो एलिमेंटर है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन एरर है, इस तरह का एक एरर आपको दिखेगा, एलिमेंटर कैन नॉट एडिट इनेबल सेफ मोड। मतलब आप जब भी कोई पेज अपना एलिमेंटर में एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे तो वो आपका जो पेज होगा वो काम नहीं करेगा और इस तरह का जो एरर है वो आपको जनरेट करेगा, राइट। तो या फिर एलिमेंटर से रिलेटेड कोई भी इशू, या आपका एलिमेंटर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लोड नहीं हो पा रहा, एडिट नहीं कर पा रहा या फिर काम नहीं कर रहा है, तो उन सभी का बेसिकली इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन है और आपका जो एलिमेंटर है वो 100% काम करने लगेगा। तो आइए चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि इन सब एलिमेंटर के जो लोडिंग इश्यूज़ हैं वो एलिमेंटर के क्या सॉल्यूशन हैं और किस तरह से जो एलिमेंटर है वो काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, यानी आपका एलिमेंटर का कोई भी इश्यू है और या फिर आपका एलिमेंटर अगर काम नहीं कर रहा है या फिर ऊपर बताए गए दोनों जो एरर हैं उनमें से कोई भी एरर अगर आपका है एलिमेंटर वाला, तो आप सबसे पहले जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कोड है पूरा, जो नीचे कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आपको कॉपी करना होगा यहाँ से। ये कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप उसको वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आपको ये अपनी web.config फाइल में पेस्ट करना होगा। web.config फाइल मिलेगी आपको जहाँ पे आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, यानी पब्लिक डायरेक्टरी में या जहाँ जिस फोल्डर के अंदर भी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है उसकी मेन डायरेक्टरी यानी रूट डायरेक्टरी में आपको web.config फाइल मिलेगी, ठीक है। तो मैं एक बार प्रैक्टिकली भी आपको ये करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको web.config फाइल मिलेगी और किस तरह से आपको इस कोड को एडिट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस जो है अपना इंस्टॉल किया हुआ है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको web.config.php ये फाइल मिल जाएगी। हमें इसको एडिट करना होगा। ये फाइल आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे आपने जिस भी फोल्डर में आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये वाला जो आपकी इस लाइन के नीचे अंडर $table_prefix इज इक्वल टू जो भी आपकी टेबल का नाम वहाँ पे होगा, राइट। ये कुछ भी यहाँ पे आपके होस्टिंग के अकॉर्डिंगली या आपने जो भी डिफ़ाइन किया होगा वो नाम होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोड जो है वो डालना है और कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। ये कोड यहाँ से कॉपी करके और आपको इसके नीचे इस तरह से बेसिकली देखो ये पूरा कोड है। आपको एज इट इज़ आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा जो मैंने भी स्पेस एंटर किया, आपको एज इट इज़ कॉपी करना और एज इट इज़ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। देखिए इस तरह से आपको ये पूरा ऐसा कोड मिलेगा। आपने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी किया और यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपको
सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे क्लिक कर दिया और आपका जो ये है web.config फाइल में सेव हो गया सक्सेसफुली। अब जो सॉल्यूशन 1 था, अब इसके बाद आप अपना एलिमेंटर चला के देखेंगे, आपका एलिमेंटर चलने लगेगा। ठीक है, अब अगर अभी भी आपके एलिमेंटर में हो सकता है कि इस कोड का इशू ना हो, राइट, कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2 यानी डिसेबल एंड रीएक्टिवेट एलिमेंटर रिलेटेड प्लगइन। आपने अपने वर्डप्रेस में जो भी एलिमेंटर या फिर एलिमेंटर से रिलेटेड जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किए हैं, उन सभी प्लगइन को आपको एक बार डिसेबल करना होगा और उनको दोबारा से इनेबल या फिर रीएक्टिवेट करना होगा। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप उसे करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करना होगा। प्लगइन्स में आने के बाद आपके जितने भी एलिमेंटर के प्लगइन या फिर एलिमेंटर से रिलेटेड प्लगइन है, आपको उनको सिलेक्ट करके यहाँ से और उनको आपको डीएक्टिवेट करके फिर दोबारा से उनको आपको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं इनको डिसेबल नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सभी एलिमेंटर के प्लगइन को सिलेक्ट करके पहले आपको उनको डीएक्टिवेट करना होगा अप्लाई पे क्लिक करके, फिर दोबारा उनको आपको सिलेक्ट करके इस तरह से और फिर दोबारा से आपको उनको एक्टिवेट करना होगा और अप्लाई पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 था। अब ये 2 स्टेप करने के बाद आपका एलिमेंटर है वो 100% काम करने लगेगा। और थोड़ा बहुत अगर अभी भी लगता है कोई इशू है या फिर अभी भी नहीं चल रहा है, तो एक बहुत मेजर इशू हो सकता है दोस्तों, या फिर एक इशू है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो सारे जो है चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, कोड भी डाल देते हैं, प्लगइन्स को अनइंस्टॉल करके दोबारा भी इंस्टॉल कर लेते हैं, थीम भी बदल लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी एलिमेंटर बहुत लोगों का काम नहीं करता है। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि ये एक्चुअल में ये इशू हो भी सकता है, या फिर ये इशू आपको इस इशू का जो सॉल्यूशन है वो आपको बहुत ही रेयरेस्ट वीडियो पे देखने को मिलेगा, या बहुत सारे जो इंटरनेट पे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, बहुत कम उनमें आपको इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड सॉल्यूशन क्या है आपको, कि आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाके जनरल पे क्लिक करना है, और जनरल में वहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का यूआरएल लिखा होगा 2 जगह, आपको वहाँ पे दोनों में सेम यूआरएल डालना है। अब वो कैसे होगा मैं अब दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, सेटिंग में आने के बाद, जनरल में आने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट एड्रेस, सेकंड है साइट एड्रेस। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जिनका एलिमेंटर नहीं चल रहा होता है या फिर जिनके वर्डप्रेस में इशू आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों का अक्सर आप नोटिस करना या फिर आप अपना चेक करना, अगर आपका एलिमेंटर नहीं चल रहा है ये 2 सॉल्यूशन करने के बाद भी, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में यहाँ पे www हो या फिर राइट यहाँ पे www हो। ठीक है, मतलब हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो, उसमें कुछ और हो, इन दोनों में हमें सेम यूआरएल डालना है। अगर यहाँ पे https vintageskill.in है तो यहाँ पे भी vintageskill.in ही आएगा, और अगर यहाँ पे आप www.vintageskill.in लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करना होगा और आपको फिर सेव पे क्लिक करना होगा। राइट, तो दोस्तों ये सॉल्यूशन करने के बाद पहले जो 2 सॉल्यूशन थे जिसमें हमने एक कोड डाला था, जो सेकंड था वो जिसमें हमने प्लगइन को रीइंस्टॉल, डिसेबल किया और फिर इनेबल किया। ठीक है, थर्ड ये वाला है। ये तीनों सॉल्यूशन फिक्स करने के बाद आपका जो एलिमेंटर है वो 100% काम करने लगेगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई इशू है, तो आप एक बार एलिमेंटर के जो जितने भी प्लगइन्स हैं उनको एक बार अनइंस्टॉल करके आप एक बार उनको वर्डप्रेस में दोबारा से इंस्टॉल कीजिए। और उसके बाद भी अगर कोई इशू आता है तो आप अपनी जो थीम है उसको वेरीफाई कीजिए कि क्या ये थीम एलिमेंटर को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। राइट,
और अपनी थीम को एक बार चेंज करके देखिए। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस है, ये सारे सॉल्यूशंस आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका एलिमेंटर 100% काम करने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो एलिमेंटर की जो प्रॉब्लम है वो 100% समाप्त हो गई होगी। और अगर अभी भी आपको किसी तरह का डाउट या कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर एलिमेंटर या वर्डप्रेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप नीचे कमेंट्स में उसे लिख दीजिए, हम ज़रूर उसका सोल्यूशन देंगे। या फिर आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करके हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ़।